एक गांव था जिसका नाम था चांदपुर। गांव के लोग कभी रात को बाहर नहीं निकलते थे, खासकर पूर्णिमा की रात। उनका कहना था कि उस रात एक शैतानी आत्मा निकलती है जो लोगों को अपनी जाल में फंसाकर ले जाती है। गांव के बुजुर्ग हमेशा यह कहानी सुनाते थे, लेकिन नए नस्ल के लोग इसे बस एक कहानी मानकर छोड़ देते थे। रवि, एक जवान और गांव का रहने वाला, हमेशा अपने दोस्तों से इस कहानी का मजाक उड़ाता। उसने फैसला किया कि वो इस कहानी को झूठा साबित करेगा। एक पूर्णिमा की रात रवि अपने दो दोस्तों मोहन और समीर के साथ गांव के बाहर एक पुरानी हवेली के पास गया। यह हवेली कई सालों से खाली थी और लोग कहते थे कि वहाँ बहुत भूत रहते। रात की ठंडक बढ़ती जा रही थी और चांदनी अपनी चमक छोड़ रही थी। तीनों ने हवेली के अंदर कदम रखा। अंदर घंटी की आवाज़ सुनाई दी, लेकिन कोई दिखाई नहीं दिया। दरवाज़ा खुला था, लेकिन घर में कोई इंसान नहीं था। रवि ने हंसते हुए कहा, ये सब डरने वाली बातें सिर्फ कहानियाँ हैं। लेकिन उसके शब्द खत्म होने ही देर थी कि एक तेज आवाज़ का झोंका आया और हवेली के दरवाज़ों अपने आप बंद हो गए। तीनों दोस्तों ने अपनी टॉर्च निकाली, लेकिन लाइट खींचते ही सब जगह अंधेरा छा गया। मोहन ने घबराते हुए कहा, हमें यहाँ से निकलना चाहिए। रवि ने हंसी में टाल दिया, लेकिन अंदर ही अंदर उसका दिल भी घबरा रहा था। अचानक एक औरत की हल्की सी हंसी सुनाई दी। वो हंसी धीरे धीरे तेजी से उनके कानों में गूंजती गई। रवि ने देखा, एक सफ़ेद कपड़ों में लपेटी हुई औरत सीढ़ियों से नीचे आती हुई दिखाई दी। उसके पैर जमीन को नहीं छू रहे थे। वो औरत उनके करीब आ रही थी और रवि की आंखों के सामने उसका चेहरा धीरे धीरे बदलने लगा। उसका चेहरा जला हुआ था, आंखें लाल और खून से लटपटी थी। मोहन और समीर डर के मारे भागते हुए दरवाजे तक पहुंच गए, लेकिन दरवाज़ा बंद था। औरत उनके करीब आते ही बोली, तुम लोग यहाँ कैसे आए? यह जगह मेरे लिए है, अब तुम लोग कभी नहीं जा पाओगे। उसके बोलते ही हवेली के अंदर घुंघरू काटने लगे और दरवाज़ों पर खून के निशान दिखाई देने लगे। आखिरकार रवि और उसके दोस्त जान बचाकर भागने में सफल हो गए, लेकिन तब तक सबको समझ आ गया था कि बुजुर्ग जो कहते थे वो सच था। उस रात के बाद रवि कभी भी हवेली के नाम नहीं लेता था और ना कभी उस रात की बात करता। उस दिन के बाद से रवि ने समझ लिया कि हर कहानी सिर्फ कहानी नहीं होती। कुछ राज कभी समझ के बाहर होते हैं। कहानी का अंत यहीं होता है, लेकिन उस राज का क्या हुआ यह कभी किसी को पता नहीं चला।